नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन की 5C के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप सोचते हो कि कम्युनिकेशन कैसे करें, दूसरे लोगों के साथ कैसे कनेक्शन बिल्डअप करें, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सो प्लीज़ यू स्टे टिल द एंड एंड नेवर स्किप ऑफ माय वीडियो। सो चलिए बिना किसी देर करके कम्युनिकेशन की 5C क्या होता है जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप अच्छी तरीके से जान लिया कि कम्युनिकेशन कैसे करा जाता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगा, आपकी रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा, आपकी बैंक बैलेंस बेटर हो जाएगा और सबसे ज़्यादा आपकी हैप्पीनेस भी बेटर हो जाएगा। सो चलिए बिना किसी देर करके उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेशन का 5C क्या होता है। सो फर्स्ट C इज़ कनेक्शन। दूसरे लोगों के साथ कनेक्शन कैसे होगा? थ्रू हैंडशेक, थ्रू गुड स्माइल, थ्रू मिररिंग। ये मिररिंग क्या होता है ना, दूसरे लोग जिस तरीके से बोलते हैं, जिस तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो खड़े होते हैं, आप भी ट्राई करो कि उस तरीके से बोलने की। इसमें क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि सामने वाले पर्सन्स को ऐसे लगेगा कि हाँ, सामने वाला पर्सन बिल्कुल मेरे ही जैसे ही है, तो आपका कनेक्शन और ज़्यादा बेहतर होगा। और सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है कनेक्शन के अंदर, वो होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज की वजह से ही आप कनेक्शन को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। आपकी लैंग्वेज और सामने वाले जो पर्सन्स होता है उनका लैंग्वेज अगर सेम है तो आपका कनेक्शन बहुत ही अच्छा होता है और लॉन्ग टर्म में भी चला जाता है वो कनेक्शन। लेकिन अगर आप जो बोलते हैं वो आपका नेटिव लैंग्वेज है और सामने वाला जो पर्सन है वो अपनी नेटिव लैंग्वेज से आपको बोलता है, हो सकता है तो आप उस लैंग्वेज को समझते हो तो थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन कनेक्शन बिल्डअप होगा। लेकिन अगर दोनों को दो लैंग्वेजेस नहीं आता है, उसको और ज़्यादा क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। अच्छे से समझिए, आपका जो लैंग्वेज है वो आपकी नेटिव लैंग्वेज है और सामने वाले जो पर्सन है वो आपको बोलते हैं उनकी नेटिव लैंग्वेज से। अगर आपको उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आता है और उनको आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, तो वहाँ पे आपका कनेक्शन कन्वर्सेशन नहीं चलेगा, वो स्टॉप हो जाएगा, राइट। अगर आप उनके साथ कनेक्शन करने के लिए चाहते हो तो आपको थर्ड पार्टी ज़रूरत होता है। वो थर्ड पार्टी क्या होता है? वो दो टाइप की होता है, एक होता है लैंग्वेज और एक होता है एक पर्सन। वो लैंग्वेज क्या होता है? आप एक ऐसी लैंग्वेज को चुन सकते हो जो वो भी समझे और आप भी समझ सकते हो। जैसे कि हम सब जानते हैं यूनिवर्सल लैंग्वेज इज़ इंग्लिश, तो आप इंग्लिश को भी यूज़ कर सकते हो आपकी कन्वर्सेशन के अंदर, आपकी कनेक्शन के अंदर। अगर आप उस लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते हो तो आप दूसरे पर्सन को भी आप हायर कर सकते हो आपकी कन्वर्सेशन को, अपनी कनेक्शन को और ज़्यादा बिल्डअप करने के लिए। क्योंकि आप जो बोलेंगे उसको ट्रांसलेट करके उनको बताएगा और वो जो बोलेंगे उसको ट्रांसलेट करके आपको बताएगा, तब जा कर के आपका कनेक्शन, आपका कन्वर्सेशन बेहतर होगा। सो दूसरे लोगों के साथ कनेक्शन करने के लिए जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होता है वो होता है लैंग्वेज। सेकेंड C इज़ क्लैरिटी। आप जिसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो वो आप क्यों करना चाहते हो, उसके ऊपर आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी मीटिंग में जा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो, उससे आपको क्या मिलेगा, उस मीटिंग का उद्देश्य क्या है, उस मीटिंग से आपको क्या मिलेगा, ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और इस मीटिंग में आप जो बोलोगे उसके ऊपर भी आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कम्युनिकेशन का जो एक्चुअल मीनिंग होता है, इन कम्युनिकेशन वी आर ट्राई टू कन्वे टू अदर पीपल टू आवर पॉइंट ऑफ व्यू। हम क्या समझ रहे हैं, उसी चीज़ से हम क्या समझते हैं उसको हम लोगों को बता रहे हैं, उसके ऊपर क्लैरिटी होना ज़रूरी है। हम जो बोलते हैं वो दूसरे लोग समझते हैं या नहीं समझते। अगर हम जो बोलते हैं वो दूसरे लोग समझ जाते हैं तो उसका मीनिंग होता है कम्युनिकेशन। आप जो बोलते हो दूसरे लोग समझना भी ज़रूरी है। आप जो बोलते हो वो दूसरे लोगों को समझ में आना चाहिए, वो होता है एक्चुअल में कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में आपका क्लैरिटी होना चाहिए। और ये क्लैरिटी कहाँ से आएगा? आपकी नॉलेज से, आपकी अंडरस्टैंडिंग से। क्योंकि आप उस चीज़ को लेकर के किस तरीके से सोचते हो, उस चीज़ को लेकर के आप कैसे समझते हो, आप जितने ज़्यादा उसको समझने की कोशिश करोगे आपकी क्लैरिटी और ज़्यादा बेटर होते जाएगा। थर्ड चीज़ कंप्लीटनेस। आप जो दूसरे लोगों को बोलते हो उसके ऊपर आपका कंप्लीटनेस होना चाहिए। आप जो बोलते हो वो कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे नहीं होना है कि आप कुछ बोलते हो और दूसरे लोग नहीं समझते हैं, वो आपकी बातों को आधा समझते हैं। हो सकता है उनको कुछ एविडेंस भी चाहिए। अगर उनको उदाहरण की बेसिस पे समझ में
आएगा तो आप उनको उदाहरण की बेसिस पे समझाने की कोशिश करो। हो सकता है उनको कहानी के थ्रू, स्टोरी के थ्रू उनको समझ में आएगा तो वो भी आप बता सकते हो, लेकिन वो समझना ज़रूरी है। देखिए यहाँ कम्युनिकेशन में क्लैरिटी के साथ साथ कंप्लीटनेस भी होना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा और आप नहीं समझते हो तो बातें आधी अधूरी सी हो गई ना। अगर वो आधी अधूरी सी बातें को कंप्लीट करना चाहिए तो मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर आप कुछ चीज़ों को स्टोरी के फॉर्मेट में सुनने की आदत है तो मैं आपको स्टोरी के फॉर्मेट में सुनाने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि आप मेरी बातों को समझें। तो कम्युनिकेशन में क्लैरिटी के साथ साथ कंप्लीटनेस भी होना चाहिए ताकि दूसरे लोग आपकी बातों को अच्छी तरीके से समझें। 4th C इज़ कॉर्टेसी, रेस्पेक्ट, गुड मैनर्स जो हम बोलते हैं। किसी को कुर्सी की ज़रूरत है तो उनके लिए कुर्सी देना और किसी को पानी पीने के लिए कहना बेसिक गुड मैनर्स होता है। क्योंकि अगर आप दूसरे लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए कोशिश करते हो तो आप उनको रेस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था गिव रेस्पेक्ट यू विल टेक रेस्पेक्ट। और रेस्पेक्ट के ऊपर मैंने एक रील वीडियो भी बनाया था कि मैंने किस तरीके से एक अनजान लड़की से बात कर रहा था, किस टाइप से मैंने उनको रेस्पेक्ट करा था। तो आप उस वीडियो को भी जा कर के देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उस लिंक को क्लिक करिए, उस वीडियो को जाकर भी आप देख सकते हो। तो कम्युनिकेशन में आप दूसरे लोगों को रेस्पेक्ट देना चाहिए। अगर आप दूसरे लोगों को रेस्पेक्ट दोगे तो आपका कनेक्शन, आपका कम्युनिकेशन, आपका कन्वर्सेशन बहुत स्ट्रांग होगा। ओके, 5th इज़ कोहेरेंस। आप जो भी हो, जैसा भी हो, आप लोगों के साथ दिल खोल के बात करो, क्योंकि दूसरे लोगों के मन को जीतने के लिए, उन दूसरे लोगों के दिल को जीतने के लिए आप दिल से बात करना चाहिए। और दिल से कैसे बात करें? जिस तरीके से हम अपनी पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करते हैं, उस तरीके से आप दूसरे लोगों के साथ भी बात कर सकते हो। आप अपनी बात को रख सकते हो, आप अपनी बात को शेयर कर सकते हो। अगर आप अपनी बातों को दिल खोल के रख पाते हो, दिल खोल के शेयर कर पाते हो, तो आपकी जो कन्वर्सेशन होता है वो अच्छा होता है। अगर आपको किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है तो आपको 5C की ज़रूरत होता है। वो 5C क्या होता है? प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएं। आई होप आपने अभी तक मेरे को कमेंट करी होगी। किसी के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए फर्स्ट C जो होता है वो होता है कनेक्शन, सेकंड होता है क्लैरिटी, थर्ड होता है कंप्लीटनेस, फोर्थ होता है कोहेरेंस एंड फिफ्थ होता है कर्टेसी। आई होप वीडियो आपको सच में अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और आप अभी तक मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर पहला पहुँच सके। सो I will see you in the next video. Till the time, you focus on yourself and thank you so much.